Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing very well. So, students, today we are going to start our next chapter. That is chapter number 13. Okay, जिसका नाम है celebrations. Okay, students. So, उससे पहले हमारे पास कुछ questions हैं. Name a festival as asked. Okay, students. So, one festival celebrated in my home. तो आपको यहाँ पर अपना कोई भी फेस्टिवल जो आपके घर पर सेलिब्रेट होता है उसका नाम लिखना है यहाँ पर. Okay, so you can write here Diwali, Holi, Christmas, any festival. Okay, so students, people visit my home on this festival. So again, you can write the same festival. दिवाली पे हम एक दूसरे के घर जाते हैं, राइट. देन अ फेस्टिवल ऑफ अदर रिलीजन आई लाइक. एक ऐसा फेस्टिवल जो दूसरे रिलीजन का आपको बहुत पसंद है, तो वो कौन सा कोई भी फेस्टिवल हो सकता है, वेदर इट कैन बी क्रिसमस और ईद. ठीक है, कोई भी फेस्टिवल हो सकता है. देन आई गेट गिफ्ट्स ऑन दिस फेस्टिवल. तो कौन से फेस्टिवल पे आपको गिफ्ट्स मिलते हैं बच्चों? इट कैन ऑल्सो बी, इट कैन बी क्रिसमस और इट कैन बी दिवाली, राइट. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डेज एंड फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे. सो देयर आर मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल डेज होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है. ऑल दीज डेज फॉल ऑन इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड आर रिमेम्बर्ड एंड सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. और ये सारे जो डेज हैं बच्चों, ये फॉल होते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर, ठीक है, और इन्हें याद किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है हर साल. दे हैव इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑल्सो. ठीक है, इनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है. ठीक है, इंडियंस ऑफर स्पेशल सिग्निफिकेंस टू देयर फेस्टिवल्स टू. और इंडियंस जो है बच्चों, वो स्पेशल इंपॉर्टेंस देते हैं, स्पेशल सिग्निफिकेंस देते हैं अपने त्योहारों को भी, अपने फेस्टिवल्स को भी. स्पेशल अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर देयर सेलिब्रेशन. स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं सेलिब्रेशन के लिए ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स, राइट. There are many festivals that are celebrated in various parts of the country. बहुत सारे festivals हैं बच्चों जो various parts of the country में celebrate किए जाते हैं. ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं, दिस इज दिवाली, ईद, क्रिसमस, राइट, दुर्गा पूजा, फिर ये क्या है, पोंगल, उसके बाद ओणम, देन गुरुपूरब, देन होली. तो इतने सारे फेस्टिवल्स इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज के बारे में. सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेज आर गिवन बिलो. ओके, सो लेट अस नो समथिंग अबाउट देम. सबसे पहले आता है बच्चों वर्ल्ड लिटरेसी डे. ठीक है, तो वर्ल्ड लिटरेसी डे के बारे में पढ़ते हैं. सो इट फॉल्स ऑन 26 अक्टूबर 1966. कब फॉल होता है ये? 26 अक्टूबर को हर साल लिटरेसी डे आता है, लेकिन फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था? 1966 में 26 अक्टूबर को यूनेस्को प्रोक्लेम्ड 8 सितंबर एज इंटरनेशनल लिटरेसी डे टू कॉम्बैट वर्ल्ड वाइड इश्यूज ऑफ इलिटरेसी. ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, 26 अक्टूबर को ये प्रोक्लेम किया गया था कि 8 सितंबर को हर साल मनाया जाएगा इंटरनेशनल लिटरेसी डे. क्या कॉम्बैट करने के लिए, क्या फाइट करने के लिए? वर्ल्ड वाइड जो इश्यूज हैं इलिटरेसी के, उन सबको कॉम्बैट करने के लिए. द पर्पस ऑफ दिस डे, जो इस दिन का पर्पस है वो क्या है बच्चों? इज टू रिमाइंड मोर एंड मोर पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी. कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये रिमाइंड कराना that literacy is much important. literacy कितनी ज्यादा important है, and make our world free from illiteracy. और हमारे इस वर्ल्ड को illiteracy से फ्री बनाने का हमारा पर्पस है. ठीक है, तो बच्चों, एंड टू मेक आवर वर्ल्ड फ्री फ्रॉम इलिटरेसी, ईच वन ऑफ अस शुड टेक एन ओथ ऑन लिटरेसी डे. हर एक को ओथ लेनी चाहिए लिटरेसी डे पे, दैट वी शैल हेल्प द इलिटरेट वंस टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट. कि हमें हर इलिटरेट को सिखाना है कि कैसे रीड करना है, कैसे राइट करना है. ठीक है, लिटरेट मतलब जिन लोगों को लिखना और पढ़ना नहीं आता. ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, इन इंडिया मोर देन 287 मिलियन पीपल, देखो 287 मिलियन पीपल से भी ज्यादा आर स्टिल इलिटरेट. ठीक है, तो इंडिया में तो इतने सारे लोग इलिटरेट हैं. द मास इलिटरेसी इन आवर कंट्री इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. और ये एक चिंता का विषय है. इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, डू यू नो द अचीवमेंट ऑफ 100% लिटरेसी, जो अचीवमेंट हुआ है 100% लिटरेसी का बाय द स्टेट ऑफ केरला, proves that though the aim is hard but it is possible to achieve. ठीक है, एम हार्ड है बट पॉसिबल है. जब एक स्टेट कर सकता है तो सारे स्टेट कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 8 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ लिटरेसी मनाया जाता है. ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है. देन स्टूडेंट्स, वर्ल्ड हेल्थ डे. सो वर्ल्ड हेल्थ डे इज अ ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे. ये ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे है, सेलिब्रेटेड ऑन 7th अप्रैल एवरी ईयर. जो 7th अप्रैल को हर ईयर सेलिब्रेट किया जाता है.
अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और किसकी स्पॉन्सरशिप में? WHO की स्पॉन्सरशिप में ये सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। हर साल WHO डे होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। इन 1948, तो बच्चों 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्ड किया था द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी 1948 में, एंड द असेंबली डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द 7th अप्रैल ऑफ ईच ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 1950 एज वर्ल्ड हेल्थ डे। Many health programs are organized on this day. बहुत सारे health programs इस दिन पर organize किए गए थे, which aim to create awareness, जिनका aim था कि awareness हमें create करनी है among people about the importance of health and hygiene, ताकि लोगों को समझ आए कि health और hygiene की importance क्या है। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स आता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ठीक है, तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन जून 5। कब ऑब्जर्व किया जाता है? हर साल जून 5 को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे होता है। इट इज वन ऑफ द मेन टूल्स थ्रू विच द यूनाइटेड नेशन, ये ना वन ऑफ द मेन टूल है जिसकी वजह से, जिसमें यूनाइटेड नेशन स्टिमुलेट्स वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट एंड एनहांसेस पॉलिटिकल अटेंशन एंड एक्शन। तो बच्चों देखो, यूनाइटेड नेशन क्या स्टिमुलेट करता है कि वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस हो इन्वायरमेंट के बारे में, हर एक कंट्री को अपनी अपनी अवेयरनेस हो, एंड एनहेंस करता है पॉलिटिकल अटेंशन एंड एक्शन, दैट पॉलिटिकल जो लोग हैं दे शुड फोकस, द पॉलिटिकल द चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, every minister should focus on the environment. Okay, this is the same day the United Nations Conference on Human Environment started at Stockholm in 1972, और इसी दिन बच्चों यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टार्टेड। ठीक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट पर एट स्टॉकहोम in 1972. Okay, so students, this day spreads awareness about the dangers, और ये दिन spread करता है awareness किसके बारे में? about the dangers that our environment is facing. ठीक है, जो danger हमारा environment face कर रहा है, such as deforestation, hunting of wild animals, pollution of water and air, which have made our lives miserable. राइट स्टूडेंट्स, जिनकी वजह से, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी लाइफ क्या होती जा रही है? बहुत ही बुरी होती जा रही है, बहुत ही मिजरेबल होती जा रही है ना। नाउ स्टूडेंट्स, डू यू नो मेनी एक्टिविटीज सच एज परेड्स, सेमिनार्स, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स इन स्कूल्स, ट्री प्लांटिंग एंड क्लीन अप कैंपेन्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर द अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे आता है बच्चों टीचर्स डे। सो इन इंडिया 5th September is celebrated as Teachers Day. तो 5th September को सेलिब्रेट किया जाता है as Teachers Day. This day is the birthday of our former president Dr. S. Radhakrishnan. तो Dr. S. Radhakrishnan का बर्थडे होता है इस दिन। He was a learned scholar. ठीक है, ये बहुत ही learned scholar थे। We all remember him on this day and pay our homage. हम इन्हें remember करते हैं, हमें tribute देते हैं, respect देते हैं to him by celebrating his birthday. ठीक है, many cultural programs are organized in schools and colleges on this day. राइट, फिर स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस डे होता है। देखो, चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हर साल चिल्ड्रंस डे आता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बर्थडे पर आता है, विच इज ऑन 14th नवंबर। ओके, आफ्टर हिज डेथ इन 1964, उनकी 1964 में डेथ हुई थी। हिज बर्थडे सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे इन इंडिया। मोस्ट स्कूल्स ऑर्गेनाइज कल्चरल प्रोग्राम्स ऑन दिस डे। बहुत सारे स्कूल्स कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। चिल्ड्रंस डे एंगेज स्टूडेंट्स इन फन एंड फ्रॉलिक, और इस दिन चिल्ड्रंस एंगेज होते हैं फन करने में, फ्रॉलिक करने में, है ना। दे एंजॉय देयर डे। सो स्टूडेंट्स परफॉर्म सॉन्ग्स, स्टूडेंट्स सॉन्ग्स परफॉर्म करते हैं, डांसेस फॉर देयर टीचर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम सीखेंगे यार रिलीजियस फेस्टिवल्स। ठीक है, रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में। सो इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स एंड दीज फेस्टिवल्स आर ईगरली अवेटेड थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, पूरे साल ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। फेस्टिवल्स आर अ टाइम ऑफ फन एंड जॉय। फेस्टिवल्स किसका टाइम है? फन और जॉय का टाइम है। वी ऑल लव फेस्टिवल्स, हम सबको फेस्टिवल्स पसंद है। वी सेलिब्रेट देम विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, हम उन्हें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले रिलीजियस फेस्टिवल आता है बच्चों दिवाली। सो दिवाली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स इन हिंदू कल्चर। हिंदू कल्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इट इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ठीक है, ये क्या कहलाता है बच्चों? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहलाता है। दैट इज मार्क्ड बाय 4 days ऑफ सेलिब्रेशंस। ठीक है, और इस दिन दिवाली के टाइम पे 4 दिन का सेलिब्रेशन होता है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द
nationwide scale on Amavasya, the 15th day of dark fortnight of the Hindu month of Kartik. Okay students, तो कार्तिक का कौन सा मंथ होता है? अक्टूबर या फिर नवंबर के मंथ में ये फॉल होता है एंड एवरी ईयर हम उसे सेलिब्रेट करते हैं. पीपल डेकोरेट देयर होम्स विद earthen lamps, कैंडल्स एंड बल्ब्स. ओके, दे वियर न्यू क्लोथ्स. हमें पता है हम दिवाली पे न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, earthen lamps को डेकोरेट करते हैं, कैंडल्स लगाते हैं घर में, बल्ब्स लगाते हैं. चिल्ड्रन एंजॉय bursting firecrackers, right? So people give sweets to their friends and relatives. Okay students, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट फेस्टिवल. उससे पहले बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, जस्ट डू इट. सो विच फेस्टिवल इज मोस्ट पॉपुलर इन वेस्ट बंगाल? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा फेस्टिवल पॉपुलर है वेस्ट बंगाल में. सो ये आंसर है स्टूडेंट्स, आंसर नंबर 4, दुर्गा पूजा. ओके, नेक्स्ट ईद उल फितर इज अ नेक्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल. सो ईद उल फितर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम्स. ठीक है, कौन सी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है? ये मुस्लिम कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है. आफ्टर रमजान द होली मंथ ऑफ फास्टिंग, रमजान के बाद एक होली मंथ आता है जहाँ पे फास्टिंग की जाती है. मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल फितर. ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ शावल, द 10th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर. ठीक है, ये 10th मंथ होता है इस्लामिक कैलेंडर का, विच मुस्लिम्स sighting of the new crescent moon marks as the beginning of the month. ठीक है, जब crescent moon निकलता है तो वो क्या माना जाता है? beginning of the month माना जाता है, जब ये रमजान शुरू हो जाता है. ठीक है, मुस्लिम सेलिब्रेट ईद बाय ऑफरिंग प्रेयर्स एट ईदगाह और मॉस्क्यूज. ओके, they wear new clothes, वो नए कपड़े पहनते हैं. they give money, eatables, clothes to the poor on this day. ठीक है, and they serve a special sweet dish जिसे सेवैयां कहते हैं to their friends and relatives. okay, नेक्स्ट ये आता है बच्चों गुरु पूरब. सो सिक्स सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ फर्स्ट सिख गुरु. कौन थे वो बच्चों? गुरु नानक देव. ठीक है, तो उनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है गुरु पूरब. सो सिक्स प्रे एट गुरुद्वारास. जो सिक्स हैं वो प्रे कहाँ पे करते हैं? गुरुद्वारास के अंदर. डेकोरेट देम विद लाइट्स. दे ऑर्गेनाइज द लंगर. क्या ऑर्गेनाइज करते हैं? लंगर. तो लंगर जहाँ पे सारी कम्युनिटीज के लोग आकर बैठकर खाना खा सकते हैं. ठीक है, तो हाउसेज आर ऑल्सो लिट अप टू add to the festivals. ठीक है, हाउसेस को भी सजाया जाता है. Then students, Christmas. So Christmas is the next festival which is celebrated on 25th December every year. It is the birthday of Jesus Christ. ठीक है, it is believed that Jesus Christ was born on the same date as at बेथलेम इन इजराइल. ठीक है, तो बेथलेम में इजराइल में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था. किस दिन बच्चों? 25 दिसंबर के अंदर. ठीक है, तो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू जीसस. ओके, सो विच इज कंसिडर्ड एज अ सन ऑफ गॉड. जिन्हें माना जाता है कि वो किसके बेटे हैं? वो भगवान के बेटे हैं. ठीक है, इज अ सन ऑफ गॉड एंड फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन. ओके स्टूडेंट्स, देन क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय द क्रिश्चियंस. तो क्रिसमस कौन सेलिब्रेट करते हैं? क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं. बट इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज द डे ऑफ सेलिब्रेशन बाय अदर कम्युनिटीज. ठीक है, बाकी लोग, बाकी कम्युनिटीज के भी लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं अराउंड द वर्ल्ड. क्रिश्चियंस डेकोरेट द क्रिसमस ट्री विद कलरफुल लाइट्स and stars on this day, right? So it is believed that Santa Claus brings gifts for the children. ठीक है, और ये माना जाता है कि इस दिन सेंटा क्लॉज बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं. तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है जहाँ पे हमने रिलीजियस फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल्स और इंपॉर्टेंट डेट्स को पढ़ा. तो इस चैप्टर में आए कुछ फ्लैशबैक पॉइंट्स को देखते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज देयर आर मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. ओके, in 1948 the World Health Organization held the first World Health Assembly. Then Children's Day engages students in fun and frolic. After Ramzan, the month of fasting, Muslims celebrate Eid ul Fitr. Okay, and Christmas is celebrated on 25th December every year. तो बच्चों यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा, आप सभी ने एंजॉय किया होगा. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट.